आइए हम आज की बाइबल स्टडी में आगे बढ़ेंगे और ईशाया 53 अध्याय उसका 4 और 5 वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। वहां लिखा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गए। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के प्रिय लोग, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हम सारे मनुष्यों के रोगों को, बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया और हम सभी मनुष्यों के जीवन में यदा कदा जो भी बीमारियां, रोग या कमजोरियां आती है, तो यीशु मसीहा ने उन सारी बीमारी, रोग, कमजोरियों से हमें छुड़ाकर एक चंगाई भरा जीवन देने के प्रभु यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए पीठ पर कोड़ों की मार खाई। और प्रभु के वचन में हमने अभी पढ़ा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हमारे यीशु मसीहा ने जो कोड़े अपने ऊपर, कोड़ों की मार खाई, तो वो समय भारी ठंड का था, क्योंकि यीशु मसीहा जब हमारे पापों का दंड अपने ऊपर उठाकर हमारे लिए सूली पर बलिदान होने के लिए जब पकड़वाए गए, तो उनको फिर कोड़ों से मारा गया और वो ठंड का वक्त था। और उस भारी ठंड के वक्त में प्रभु यीशु मसीह की पीठ पर कोड़ों से मार मारी गई और इस कदर मारा गया कि बाइबल बताता है कि जैसे खेत पर एक हलवान उस खेती को जोतने के लिए हल चलाता है, तो हल चलाने के बाद जैसे उस पर रेघारियां उस खेत पर आ जाती है, बड़ी बड़ी लाइन्स आ जाती है, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीहा के पीठ पर वो रेघारियां आ चुकी थी। हम भजन संहिता में हम इन बातों को देख सकते हैं। भजन संहिता 129 और उसका 3 पद, हलवाओं ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं। यहां पर इस भजन संहिता 129 तीसरे पद में हलवाओं ने मेरे पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं। ये हमारे प्रभु यीशु मसीहा के दुख उठाने के बाबत, हम मनुष्यों के रोग अपने ऊपर उठाने के बाबत एक भविष्यवाणी थी। और यीशु मसीहा के पीठ पर जो कोड़े मारे गए, वो इस कदर थे कि मानो खेती पर एक हलवा हल जोत रहा, हल से मानो खेती जोत रहा, और बड़ी बड़ी रेखाएं, लाइंस वहां पर आ गई। ये इसलिए हुआ कि जो हमारे प्रभु यीशु के पीठ पर बड़ी बड़ी रेघारियां आ गई,
वहां पर हम मनुष्यों के ऊपर आई हुई और आने वाली उन तमाम रोग बीमारियों के मानो नाम लिखे गए। हाँ मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीहा जो आपके लिए मेरे लिए पेट पर कोड़े खाए, वो यूं ही नहीं खाए, हमें चंगा करने के लिए, हमें रोग मुक्त करने के लिए, हमें बीमारियों से छुड़ाकर एक तंदुरुस्त भरा जीवन देने के लिए। हाँ मेरे प्रियो, आज भी इस संसार में कई लोग बीमार होते हैं, परमेश्वर के लोग भी बीमार होते हैं, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग भी बीमार होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर कई बार उसमें कुछ शरीर में कुछ कमजोरी आ जाती है, या शरीर में कुछ विटामिन की कुछ कमी हो जाती है। और इसलिए भी होता है कि आदम और हव्वा के उस पाप का दुर्गुण हमारे जन्मते ही हम में प्रवेश कर जाता है। और इसलिए जो शरीर परमेश्वर ने पहले पहल अपने स्वरूप और समानता में जो आदम और हव्वा को बनाया, बीमार होने के लिए नहीं बनाया, लेकिन आदम और हव्वा ने परमेश्वर की अनाज्ञा कर पाप कर दिया, योग्य रीति से पश्चाताप भी नहीं किया, और फिर वो पाप की वजह से फिर कई सारी चीजें जीवन में घटित होने लगी। और इस संसार में मनुष्यों के ऊपर, चाहे वो प्रभु यीशु को मानने वाले लोग अथवा यीशु को नहीं मानने वाले लोग, इस संसार में जितनी बीमारियां मनुष्यों के ऊपर आती हैं, उसमें से 95% बीमारियां, या 95 से थोड़ा सा ज्यादा समझ लीजिए, ये मनुष्यों के ऊपर बीमारियां आने का मुख्य कारण पाप होता है। क्योंकि हम जन्मते ही वो आदम और हव्वा का, या हमें जिन्होंने जन्म दिया उनका वो गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। और 5% में कुछ बीमारियां मानो हम कुछ गलतियां कर देते गए, जैसा कि हमें जानबूझकर भाई एक ठंड का वक्त चालू के और जानबूझ के कभी कभी कोई लोग ठंडे पानी से एकदम नहाएंगे, बर्फ के पानी से नहाएंगे, तो वो उसके द्वारा भी कुछ बीमारी जीवन में हो सकती है। और कुछ बीमारियां खाने पीने के ऊपर अगर हमने कंट्रोल नहीं रखा तो उसके द्वारा भी हो जाती है। और कुछ बीमारियां फिर शैतान की ओर से भी डाली जाती है। हाँ मेरे प्रियो, शैतान की ओर से डाली जाने वाली उस बीमारियों का भी प्रतिशत काफी होता है। इसलिए हम चाहे किसी भी रीति से बीमारी की चपेट में आ जाए, हमें घबराने की जरूरत नहीं। और यद्यपि इस संसार में हर एक देशों में कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और बीमार अगर कोई हो गया तो जरूर उस हॉस्पिटल में जा सकते हैं। अगर आपको अपना कुछ टेस्ट कराना है करा सकते हैं, बीमारियों से इलाज कराना है जरूर करा सकते, उसमें कोई भी समस्या नहीं, वो कोई पाप नहीं है। परंतु मेरे प्रियो, अगर आप सब कुछ कर चुके हैं और फिर भी चंगा नहीं हो पा रहे हैं, तो आज प्रभु का वचन आपसे कहता है, यीशु मसीहा के मार खाने से आप चंगी हुए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
आज इस जगत में नाना प्रकार की बीमारियां पाई जाती है, जिनके नाम भी कई बार लेना थोड़ा कठिन हो जाता है। और हम उस समय की घटनाओं को देखते हैं जब यीशु मसीहा इस संसार में मांस और लहू में रहकर परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार चल रहे थे। उन्होंने बीमारों को चंगा किया। तो उन्होंने कई बीमारों को, मतलब जो भी उनके पास आते, ऐसा कोई भी बीमार नहीं छूटा जिनको चंगा नहीं किया, सब बीमारों को चंगा किया। आप देख सकते हो उस वचन को, मत्ती 9 अध्याय उसका 35 वचन। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। इस वचन में आप देख सकते हैं मत्ती 9 का 35 में यीशु मसीहा जहां जहां जाते थे, वचन कहता है कि वह हर बीमारियों को दूर करता रहा। जो भी उसके पास आते थे बीमारियों से छुड़ाए जाने के, यीशु मसीह उन हर बीमारियों को दूर करते जाता था, क्योंकि यीशु मसीहा में वो बीमारियों को दूर करने का महासामर्थ्य है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे प्रभु यीशु मसीहा पवित्र आत्मा से अभिषेक किए हुए थे और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वो जहां जहां जाते थे बीमार आते थे और यीशु मसीहा उनको चंगा कर देते थे। जैसे यीशु मसीहा अपने मांस और लहू में रहने के दिनों में लोगों को, जो भी उनके पास आते थे, उन बीमारों को चंगा कर देते थे। आज भी यीशु मसीहा वही काम कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीहा ने हमारे पाप, श्राप, बीमारी, दुख और बोझ अपने पर उठाकर वो सूली पर मारे गए, उसी दिन गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए। और वो जिंदा है, और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18वें वचन में हमारे प्रभु यीशु ने कहा अपने प्रेरित यूहन्ना को दर्शन देते हुए कि देख, मैं मर गया था और अब मैं युगानुयुग के लिए जीविता हूं। हालेलुया। यीशु मसीहा जिंदा है और वो भी युग युग के लिए जिंदा है। जो काम यीशु मसीहा अपने दिनों में, मांस और लहू में रहने के दिनों में करते थे, वो चंगाई का कार्य करते थे। यीशु मसीह अनंत काल के लिए जिंदा है, इसलिए आज भी वो चंगाई का काम यीशु मसीह के नाम से सारी दुनिया में हो रहा है। हाँ मेरे प्रिय, ऐसे कई केसेस हैं, चाहे यीशु को मानने वाले लोगों के जीवन में हो, चाहे यीशु को नहीं मानने वाले लोगों के जीवन में। वो अत्यधिक बीमारी की अवस्था में पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, और जैसा मैंने पहले बताया, अस्पताल में जाकर इलाज कराना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं, जरूर जा सकते। परंतु कई बार पढ़े लिखे बड़े एमडी डॉक्टर्स रहते हैं, वो सारे टेस्ट करा लेते हैं। कई बार टेस्ट नॉर्मल रहते हैं, फिर भी आदमी बीमार रहता है। कई बार वो पूरा प्रयास करते, क्योंकि डॉक्टर लोग भी बहुत प्रयास करते हैं। कोई के डॉक्टर इतने डेडिकेटेड रहते हैं, वो पूरा अपना मानो जान लगा देते कि इस पेशेंट्स को बचाना है। कई बार सफल भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार फिर वो डॉक्टर तक कह देते हैं कि हमने जो कुछ भी करना था अपनी ओर से पूरा कर दिया, अभी बस आप ऊपर वाले की तरफ आप देख लीजिए करके। कई बार कुछ डॉक्टर्स ऐसे कहते, सभी डॉक्टर नहीं कहते, कुछ कहते हैं। मेरे प्रियो, हमको समझ में आना होगा, यदि डॉक्टर भी ऐसा कह रहे हैं कि अभी आप ऊपर वाले की तरफ नजरें लगाई, तो वो ऊपर वाला यीशु मसीहा है।
यद्यपि कहने वाले ये डॉक्टर उस महान यीशु के बारे में नहीं जानते होंगे या जानते भी हो, लेकिन वो चंगाई देने वाला वो यीशु मसीहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि हमारे प्रभु के वचन में लिखा गया कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो उन दिनों में कई ऐसी बीमारियां थी जो लाइलाज बीमारी बोला जाता था। जैसा कि हम एक बीमारी के बारे में, मैं आज से तकरीबन 2000 साल के लगभग पहले की बात कर रहा हूं, जब यीशु मसीहा मांस और लहू में हमारे लिए आए थे। तो उस समय आप देख सकते यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी है, और ये मत्ती का सुसमाचार 8वें अध्याय में आप देख सकते हैं। और यीशु मसीहा के पास वो आता है और वो कहता है, इस कोढ़ से शुद्ध होने के लिए कहता है। तो यीशु बोलते वो बोलता है कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, इस कोढ़ से शुद्ध कर सकता है। तो यीशु मसीहा कहता है, मैं चाहता हूं कि तू इस कोढ़ से शुद्ध हो जाए। और उसके बाद हम देखते इस मत्ती 8वें अध्याय में, मत्ती 8 अध्याय 2 वचन और 3 वचन। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। इस अद्भुत घटना को आप देख रहे हैं। उस समय के हिसाब से कोढ़ एक लाइलाज बीमारी थी। जैसा कि आज के जमाने में, आज जब 2025 वर्ष ये सन चालू है, ईस्वी सन 2025 चालू है, तो आज के लिहाज से कोढ़ का कहीं ना कहीं कोई इलाज है, जिसे कुष्ठ रोग भी बोला जाता है। और कोढ़ियों के लिए भी अच्छे अस्पताल और इलाज हो जाता होगा, ऐसा मैं समझता हूं। परंतु उस समय कोढ़ का इलाज नहीं था। कोढ़ आत्मिक तौर पर पाप को भी दर्शाता। तो उस समय की अवस्था ऐसी थी कि जो भी मनुष्य कोढ़ी रहता था, चाहे वो रंक हो, मतलब आम आदमी हो, या वो राजा हो, या फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, या वो फिर प्रभु का याजक हो, यदि उसको कुछ कोढ़ हो जाता था तो फिर उसको छावनी के बाहर रखा जाता था। उस समय नगर के बाहर रखा जाता था। वो प्रवेश नहीं कर पाता था जब तक उसका कोढ़ ठीक नहीं होता था। तो ऐसा ही एक कोढ़ी व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है और वो बोलता है, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीहा ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और उस कोढ़ी को छू लिया। कोढ़ी को सहसा लोग छूते नहीं, क्योंकि जो कोढ़ी को छूते नहीं, हाँ आज के जमाने में कई लोग छूते भी हैं, लेकिन उन दिनों में कोढ़ी लोगों को हाथ नहीं लगाया जाता था, क्योंकि कोढ़ लग सकता था उसको। तो यीशु कहता है, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और प्रभु यीशु ने उसे छू लिया। देखिए कितना दयालु खुदा है, छू लिया और चंगाई कर दिया। मेरे प्रियो, हो सकता है आज भी ऐसे कई लोग होंगे जो कोढ़ की अवस्था में हैं। आप जरूर इलाज करा सकते हैं, परंतु अगर आपने सारे वो चीजों को कर लिया और आपका कोढ़ शुद्ध नहीं हो पा रहा है, तो क्यों ना यीशु मसीह को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर यीशु मसीह को आजमाया जाए। क्योंकि आपने तो सब कर ही लिया होगा। अगर आपने सब जो भी कर सकते थे, जहां जा सकते थे, वहां गए हैं, लेकिन अगर अभी भी आपका कोढ़ ठीक नहीं हो रहा, तो यीशु मसीह को आजमाया जा सकता है। यीशु मसीह से प्रार्थना की जा सकती है। यीशु मसीह से कहा जा सकता है कि प्रभु यीशु, कि मैं तो अभी
जहां जहां मैं जा सकता था, मैंने इस कोढ़ की तकलीफ से, इस कोढ़ की बीमारी से छुटकारा पाने का मैंने भरसक प्रयास किया, लेकिन अभी भी कोढ़ गया नहीं है। लेकिन मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बाइबल का परमेश्वर, आप कोढ़ से भी चंगाई देता है। मैं आपको आजमाना चाहता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे कोढ़ से छुड़ा दीजिए। मेरे प्रियो, जैसे उस कोढ़ी व्यक्ति ने प्रभु यीशु के पास आकर दिल की गहराई से कहा, हे प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। मतलब यीशु मसीह चाहते हैं कि कोढ़ के बीमारियों से लोग चंगे हो जाए। यदि आप दिल से हमारे यीशु मसीह को पुकारेंगे और एक विश्वास कर लेंगे और दिल से पुकारेंगे, तो मुझे विश्वास है प्रभु आपकी उस हृदय की प्रार्थना जो आप अपने मुख से करेंगे, यीशु मसीह सुनकर इस कोढ़ से भी चंगाई देने का कार्य करेंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है। हमने अभी देखा कि प्रभु यीशु ने कोढ़ी को चंगा कर दिया, और हम एक और घटनाओं को देखेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह ने बीमारों को, सब प्रकार की बीमारों को चंगा करते हुए। एक स्त्री के बारे में हम देखेंगे कि उसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। 12 वर्ष से, मतलब कंटिन्यू उसके शरीर से रक्तस्राव हो रहा था, और लगभग 12 वर्ष से हो रहा था। और उसने कई इलाज कर लिया, और बाइबल का वचन बताता है कि उस समय तो वैद्य रहा करते थे। उस समय जिसको कोई राज वैद्य या वैद्य जिसको बोला जाता है, तो उसने उस वैद्यों से बहुत इलाज करा लिया, अपनी पूरी धन संपत्ति गंवा दी, लेकिन वो चंगी नहीं हो सके थे। लेकिन बाइबल का वचन क्या बताता, मैं आपको बताना चाहता हूं। लूका 8 अध्याय 43 वचन से, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है, तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। परमेश्वर के नाम की महिमा। यहां पर हमने अब एक घटना को पढ़ा। एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से खून बहने का, रक्तस्राव का ऐसा रोग था, उसकी जितनी भी जमा पूंजी थी, या जो कुछ भी उसने कमाया होगा या पति ने उसके लिए रखा हो, उस सब जमा पूंजी को उसने उस रोग के इलाज के लिए उस वैद्यों के पास जा जाकर, कभी एक वैद्य के बारे में सुनती होंगी, उसके पास जाती होगी, फिर उधर छुटकारा नहीं मिल रहा, फिर किसी कोई बताता होगा उस गांव में, उस नगर में एक और वैद्य है, उधर जाके देखो, उधर जाती होगी। तो जाने में आने में उसका रुपया पैसा, और वो वैद्यों की जो भी फीस रहती होगी, या वो जो भी जड़ी बूटियां या जो भी करते होंगे, उसकी जितनी भी उसकी फीस रहती होंगी, ऐसा सब उसने अपनी जीविका को उसमें गंवा दिया था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था।
12 साल से वो लहू बहने वाले रोग से पीड़ित। जरा विचार कर लीजिए, अगर किसी बहन को जब माहवारी होती तो 4-5 दिन 6-7 दिन जब उसको लहू बहता है तो कितनी कमजोर हो जाती है। तो आप जरा विचार कर लीजिए कि वो बहन को जो 12 साल से लहू बह रहा था वो कितना कमजोर हो गई होगी। शायद ठीक से चल नहीं पाती होगी, शायद वो खुद अभी अपना काम करने के लिए अक्षम हो गई होगी। अब वो सोचती हो, मैंने अपनी सारी जीविका इस रोग से छुटकारा पाने के लिए अब खर्च कर दी हूं, अब मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं, क्या मैं अपनी इस बीमारी से यूं ही बची रहूंगी? क्या मैं अपनी बीमारी से कभी अच्छी नहीं हो पाऊंगी? शायद इस विचार में वो घूम रहती होगी, वो रोती होगी, क्या कभी मुझे परमेश्वर मुझ पर दया करेगा क्या? तो ऐसे एक निराशा की अवस्था में, ऐसे लहू बहने वाले उस कमजोरी की अवस्था में, 12 साल से लहू बहने वाले उस कमजोरी की अवस्था में अचानक किसी ने बताया कि यीशु मसीहा वो जा रहा है, वो देखो वो जा रहा है। या उसने आवाज भी सुना होगा, लोग पुकार रहे होंगे कि होशाना होशाना, कुछ लोग पुकार रहे होंगे हे दाऊद की संतान। तो अचानक उसने किसी को पूछा होगा ये कौन है? लोगों ने बताया होगा ये यीशु मसीह है, ये चंगा करता है, लोग इसको छूते गए या ये लोगों के ऊपर हाथ रख देता है, चंगा कर देता है, फिर वो चाहे बीमारी कोई भी क्यों ना हो। इस स्त्री ने जब ये बात सुना तो मानो उसको लगने लगा, उसने विश्वास किया कि यीशु जैसे दूसरे बीमारों को छूकर चंगा करते हैं, अब वो तो जा रहे हैं, मैं भी किसी न किसी रीति से यीशु के पास पहुंचकर अगर उसके वस्त्रों को पास छू लूंगी तो मैं भी चंगी हो जाऊंगी। ऐसे विश्वास के साथ वो अपनी कमजोरी की दशा में लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ, क्योंकि 12 साल से लहू बह रहा, शरीर में जान नहीं होगी, कदम लड़खड़ा रहे होंगे, शायद कभी कभी गिरने की नौबत आ जाती होगी। ऐसे लड़खड़ाते कदमों के साथ भीड़ को चीरती हुई कई पुरुष उसको डांट भी रहे होंगे, तो हमको मत छू, या उसे गलत स्त्री समझ रहे होंगे, लेकिन वो वहां पर जाती है भीड़ को चीरती हुई और इस विश्वास के साथ यदि आज मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और मेरे प्रियो वहां पहुंचती गए और कैसे तो भी लड़खड़ाते कदमों से यीशु के वस्त्र की छोर को छू लेती है और तुरंत यीशु में से सामर्थ्य निकलती गए और उस स्त्री जो 12 साल से लहू बहने की उस लाइलाज बीमारी से ग्रसित थी, उसी घड़ी यीशु के वस्त्र को छूने से यीशु में से सामर्थ्य निकल गई और वो चंगी हो गई। और बाद में उसने बताया कि कैसे चंगी हो गई। तब हमारे प्रभु यीशु ने बोला, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, यदि वो 12 साल से लहू बहने वाली वो स्त्री यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा वो जब चंगी हो गई, तो मेरे प्रियो हो सकता है आज आप में से किसी के जीवन में ऐसा ही लहू बहने वाला कोई रोग होगा, या हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरा बीमारी होगा। आपने भी अपनी सारी जमा पूंजी या दूसरों से कर्जों में रुपये लेकर उस आपकी बीमारी के लिए न जाने कहां कहां गए होंगे, लेकिन अभी पैसा भी नहीं बचा, लोगों का कर्ज भी बढ़ गया है और बीमारी 10 की 10 होगी या वो ठीक नहीं होगी। तो क्यों ना एक बार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके देख लिया जाए, मन से विश्वास कर लिया जाए कि प्रभु यीशु, मैंने तो सुना है
कि 12 वर्ष से लहू बहने वाले उस स्त्री को आपने चंगा कर दिया उसके विश्वास के द्वारा। तो मैं भी विश्वास करता हूं, करती करती हूं कि प्रभु यीशु आपको छूने से मैं भी चंगा हो जाऊंगा, मैं भी चंगी हो जाऊंगी। अगर ये विश्वास के साथ अगर हम यीशु के कदमों में आते गए और यीशु को हम आत्मिक तौर पर छूने का प्रयास करते गए, विश्वास करते गए, तो मेरा विश्वास है मेरे प्रियो, आपके विश्वास के द्वारा आप भी इस बीमारी से चंगे हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीहा सब बीमारों को चंगा करते रहा। ये बाइबल के वचन में हमने मत्ती 9:35 में पढ़ लिया। मतलब यीशु मसीहा के पास हर बीमारी का इलाज है, अर्थात वो वैद्यों का वैद्य है, अर्थात उससे सब कुछ हो सकता है, क्योंकि आपको मुझको बीमारियों से रोग मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीहा ने अपने पीठ पर कोड़ों की मार खाई। मेरे प्रियो डरिए मत, मेरे प्रियो घबराइए मत, मेरे प्रियो हियाव मत खोइए। यीशु मसीह जिंदा है। वो कहता है देख मैं मर गया था लेकिन अब मैं युगान युग के लिए जीविता हूं, आपके रोगों से छुड़ाने के लिए, आपको बीमारियों से चंगा करने के लिए मैं जिंदा हूं करके यीशु मसीह आपसे कहते। क्यों ना विश्वास करके देख लिया जाए। एक विश्वास करने के द्वारा और विश्वास के कदम उठाने के द्वारा क्या पता यीशु मसीह आपके विश्वास के अनुसार आपको चंगा कर दे, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा कर सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मेरे प्रियो, हम एक और घटना को देखेंगे। यीशु मसीह सब बीमारों को चंगा करता, चाहे वो कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, वो कितनी भी पुरानी बीमारी हो। शायद किसी को 1 महीना पहले की बीमारी हो, किसी को मानो अभी हमने देखा 12 साल से बीमार थे। अब एक स्त्री के बारे में देखेंगे जो कुबड़ी थी और तकरीबन 18 साल से कुबड़ी अवस्था में थी। अब वो इजरायली स्त्री थी और उस समय वो आराधनालय में गए, उस समय यीशु मसीह वहां पर थे। तो यीशु मसीह ने उस कुबड़ी स्त्री को देखा और कैसे चंगा किया, हम लूका के सुसमाचार में जरा उसके उस 13वें अध्याय में देखेंगे। लूका 13 अध्याय 10 वचन से आगे। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। 13 वचन। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। परमेश्वर के नाम की महिमा। अब इस घटना को हम देखेंगे। 18 साल से एक स्त्री थी, वो इजरायली स्त्री थी, परमेश्वर की वो मानने वाली स्त्री थी, और 18 वर्ष से वो एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा ने उसको जकड़ के रखा था और उसके वजह से वो कुबड़ी हो गई। हो सकता है जब से इसको दुष्ट आत्मा ने जगड़ा उसके बाद वो तुरंत कुबड़ी हो गई होगी या 1 आध साल के बाद कुबड़ी हो गई होगी, लेकिन ना बाइबल का वचन बताता 18 वर्ष से, मतलब वो 18 वर्ष से कुबड़ी अवस्था में हो। कुबड़ी अवस्था में जो रहते उनके दर्द को आप नहीं समझ सकते। मेरे प्रियो, उनको चलना भी गए तो वो नीचे देखते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि कुबड़ी अवस्था में कमर झुक जाती है, ऊपर सीधे नहीं हो पाती। कई बार हम लोग तो कई बार पीठ के बल पर सो जाते हैं, हम पांव को लंबा करके,
लेकिन कुबड़ी अवस्था वाले लोग तो पेट के बल भी सोना उनके लिए मुश्किल है। तो मेरे प्रियो, ये स्त्री 18 साल से उस कुबड़ी अवस्था में थी, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाती थी, आराधनालय में जाती थी। और वहां पर संयोग से, क्योंकि उस दिन यीशु मसीह उस आराधनालय में गए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक ही जगह रहकर सेवा नहीं करते थे, विभिन्न स्थानों में जाया करते थे, अलग अलग जगहों में जाया करते थे। कभी गलील में, कभी कफरनहूम में, कभी नासरत में, कभी सदोम में, या कभी कई जगहों पे जाते थे। तो मेरे प्रियो, उस दिन संयोग से यीशु मसीह उस आराधनालय में उपदेश दे रहे थे, और उस स्त्री वहां पर थी। यीशु मसीह की नजर उस स्त्री पर गई जो 18 वर्ष से कुबड़ी अवस्था में थी। यीशु मसीह ने उसे बुलाया, और जब वो आई तब आप देख सकते गए, यीशु ने कहा, हे नारी, तो तेरी दुर्बलता से छूट गई। और यीशु ने उस पर हाथ रखा और तुरंत अपने कुबड़ेपन से मानो उसकी हड्डियां चटक गई, और वो हड्डियां जो एकदम बेंड हो गई थी, यीशु मसीह के हाथ रखते ही एक चंगाई का सामर्थ्य उस कुबड़ी स्त्री में समा गया, और जो एकदम बेंड हो चुकी वो हड्डियां एकदम मानो धीरे धीरे तुरंत वो सीधी हो गई, कुबड़ेपन से छुटकारा पा लिया। परमेश्वर के नाम की महिमा। पर यहाँ पे समझने योग्य एक बात है, वो स्त्री क्यों चंगी हो गई? यद्यपि वो तो परमेश्वर को मानती थी, फिर भी कुबड़ी अवस्था में। पहली बात तो वो 18 वर्ष से शैतान ने उसे बांध के रखा था, यीशु मसीह ने बताया 16वें वचन में। तो यीशु मसीह उनको पूछते हैं, तो क्या उचित न था कि स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? हाँ मेरे प्रियो, 18 वर्ष से उस बंधन में, कुबड़ी अवस्था में रहने के बावजूद वो स्त्री बराबर सबत के दिन, जहां पे आराधनालय होता था, यहूदियों का आराधनालय होता था, वो बराबर जाती थी। क्या पता उसको आशा होगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस कुबड़ेपन से मेरा परमेश्वर यहोवा, जिसने कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं, क्या पता उस यहोवा की दया मुझ पे हो जाए और मुझे इस कुबड़ेपन से छुटकारा दे। इसलिए वो 18 वर्ष से बंधन में रहने के बावजूद आराधनालय में जाती थी, और तब जाकर मेरे प्रियो यीशु मसीह के हाथों से वो चंगी हो गई। इसका अर्थ ये है, यदि आप कितने वर्ष से बीमार क्यों ना हो, उस कुबड़ी स्त्री के जैसे मानो, या उसके अलावा कोई और तकलीफ आपको होगी, लेकिन अगर आप इस बीमारी की अवस्था में भी या तकलीफ की अवस्था में भी, जिस दिन कलीसिया ठहराई हुई समय है, दिन है, उस दिन जब आप कलीसिया में जाते हैं, तो क्या पता कलीसिया के प्रति आपके इस प्रेम को देखते हुए, इस कलीसिया जो यीशु के लहू से खरीदी गई है, उस कलीसिया में आने के प्रति आपकी वो प्रतिज्ञा को देखते हुए या प्रतिबद्धता को देखते हुए, क्या पता यीशु मसीह एक दिन आपको भी इस 18 वर्ष के उस बीमारी से छुटकारा दे दे। मैं इसको क्या पता इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बातें छुटकारा पाने वालों के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड है कि कितना वो विश्वास करता है, कितना वो आशा में बढ़ते जाता है। जैसे ये 18 साल से शैतान के बंधन में थी, फिर भी शैतान तो रोक रहा होगा, तू चर्च मत जा या तू आराधनालय मत जा, पर ये निर्णय करते हो कि मैं जरूर जाऊंगी क्योंकि मेरा यहोवा चंगा करने वाला है। उसकी आशा उसने खोया नहीं, वो आशा में पीछे नहीं करती, विश्वास किया, आशा भी किया, और तब वो जब
अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए बरोबर जब भी सबत के दिन आराधनालय होता तो वो जाती थी। और आप देख सकते कि यीशु वहां पर गए और यीशु ने उस 18 साल से कुबड़ी स्त्री को चंगा कर दिया। हालेलुया। तो अगर मैं परमेश्वर के लोगों को कहना चाहता हूं, और जो यीशु को नहीं मानते, अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं और आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है और आपने सब कुछ कर लिया है परंतु इस कुबड़ेपन से छुटकारा नहीं पा रहे, तो क्यों ना यीशु मसीह को ट्राई करके देख लिया जाए। क्यों ना एक बार यीशु मसीह को आजमा कर देख लिया जाए। क्यों ना उस स्त्री के जैसे परमेश्वर यीशु के चर्च में जाया जाए। और मैं यीशु को मानने वाले लोगों को कहना चाहता हूं कि जब आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते गए तो हियाव मत छोड़िए। अगर आप 18 वर्ष से भी इस तकलीफ में क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर ने ठहराई हुई चुनी हुई कलीसिया में जो समय नियुक्त होता है उस समय में वह समय के पहले या समय पर जरूर जाते गए, तो जरूर आप यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, यीशु के कोड़े खाने से इस 18 वर्ष की उस बीमारी से, कुबड़ेपन से जरूर छुटकारा पाएंगे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब दूसरी बात हम यहाँ पर समझें। आप वो स्त्री कैसे चंगी हो, ये लूका 13वें अध्याय में आप देते, और हमने 12वें वचन में हम देख सकते हैं, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा। यीशु ने उसे बुलाया, आप देख सकते वचन में। वो कुबड़ी स्त्री है, यीशु को पता है वो कुबड़ी है और चलने में तकलीफ है उसे, या चलेगी तो वो नीचे देखकर ही चलेगी। लेकिन यीशु उसे चंगा करना चाहता था, वो देखना चाहता था ये मेरी आज्ञा मानती है या नहीं, ये मुझ पे गुस्सा करती है क्या। तो यीशु ने उसे बुलाया अपने पास बुलाया। जहां पर यीशु वो उपदेश दे रहे थे, यीशु ने उसे अपने पास बुलाया। यीशु वहां पर गए नहीं। कई केसेस में ऐसा होता है कि प्रभु यीशु मसीह खुद उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर लोगों को छूकर चंगाई किया। हमने पढ़ा मत्ती 9:35 में पढ़ा इन बातों को। पर इस केस में हम देख रहे हैं यीशु मसीह ने उस स्त्री को अपने पास बुलाया। क्या पता यीशु मसीह चेक कर रहे होंगे कि इस अवस्था में भी वो मेरी आज्ञा को मानती है या नहीं। तो आप देखते उस स्त्री यीशु के पास गई, कुबड़ी थी, और कुबड़ी अवस्था में नीचे देखते हुए इस आशा के साथ कि जब वो वचन सुन रही थी उसके मन का विश्वास जागृत हो गया, और वो बड़ी आशा के साथ और विश्वास के साथ यीशु ने बुलाया तो वो गई और यीशु ने तुरंत चंगा कर दिया। मेरे प्रियो, हो सकता है इस कुबड़ी स्त्री के जैसे 18 साल से न जाने कोई अन्य बीमारी भी आपके जीवन में होगी। हो सकता कोई दूसरी 18 साल से या उससे ज्यादा या उससे कम। तो यीशु पहली बात तो आपको भवन में बुलाता है, वो बोलता है मेरे पास आओ, मतलब हमें यीशु के पास आना है। तो यीशु ने नियुक्त किए हुए चर्च में जब आप आते हैं, प्रभु यीशु ने उस चर्च का जो टाइमिंग ठहराया है उस टाइमिंग पर जब आप पहुंचते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर की दया हुई तो यीशु मसीह आपके विश्वास के अनुसार और आप उसकी आज्ञा को मानते गए, तो उस आज्ञा के अनुसार जब हम आगे बढ़ते गए, उसके पास आते गए, तो निश्चय आप चाहे कितने भी वर्ष की बीमारी से क्यों न चंगे हो, आप चंगे हो सकते हैं। मेरे प्रियो, आपने सब कुछ करके देखा है, क्यों न यीशु मसीह को एक बार आजमा कर देख लिया जाए। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आजमा कर देख लिया जाए जो यीशु को नहीं मानते। करके देखने में क्या हर्ज है, अब सब कुछ तो करके देख लिया ना, आजमा कर देख लिया जाए, उसके चर्च में आकर देख तो लिया जाए, आजमा कर तो देख सकते ना, उसमें कहा अपने को कुछ लगता है। और इतना ही नहीं, जो यीशु के लोग हैं, अगर आप लगातार पीड़ित है
तो आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के भवन में जाना बंद नहीं करना गए, जरूर परमेश्वर के भवन में जाते रहना गए, उसकी आज्ञा को मानते रहना गए। क्या पता एक दिन आ जाएगा आपकी इस आज्ञाकारिता को देखते हुए और परमेश्वर के भवन में आने वाले आपके प्रेम को देखते हुए, परमेश्वर के भवन के प्रति आपके प्रेम को देखते हुए, क्या पता यीशु मसीह एक दिन आपके ऊपर दया कर तुरंत छुटकारा दे। मैं विश्वास के साथ ये बातें कह रहा हूं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, अपन देखते हैं यीशु मसीह 1 महीने की बीमारी हो या 10 साल की बीमारी हो या 18 साल से कोई बीमार हो, यीशु मसीह सबको चंगा करता है जो विश्वास करता है और जो उसके सम्मुख में भवन में आता है। एक और बीमार व्यक्ति के बारे में देखेंगे, और वो बीमार तकरीबन 38 वर्ष से बीमारी की अवस्था में, सब 38 ईयर्स हो गए तो उसको बीमार हुए। आप यूहन्ना के सुसमाचार 5वें अध्याय में इस घटना को देख सकते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय 5 वचन में, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर एक अद्भुत घटना देख रहे। वहां पर यीशु मसीह सेवकाई करते वक्त में एक कुंड के पास से जा रहे थे। सुलेमान का ओसारा था वहां पर एक जगह भी थी। और क्या होता था कि परमेश्वर ने ठहराए हुए एक नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत आते थे और वो पानी को हिलाते थे। तो जैसे स्वर्गदूत हिलाते थे तो जो भी सबसे पहले उसमें कूद जाता था वो चंगा हो जाता था, फिर उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना। अब इसी आशा से ये व्यक्ति जो अभी तकरीबन इस समय 38 वर्ष का बीमारी से ग्रसित था, उसने भी सुना, वो वहां पे पहुंचता था, लेकिन वो इतना ज्यादा कमजोर होगा, इतना ज्यादा बीमार होगा, या अपन बेड रिडन अवस्था में भी समझ सकते हैं कि वो पहुंचने के पहले वो कोशिश तो पूरा करता होगा कि कैसा तो भी मैं डुबकी लगा लूं, लेकिन हो नहीं पाता होगा। उसके पहले कोई दूसरा कूद जाता था, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ा मेरे प्रिय, उसने हियाव नहीं छोड़ा। अगर वो हियाव छोड़ता तो फिर वो कुंड के पास बैठता ही नहीं। तो यीशु मसीह वहां से जाते हैं और यीशु मसीह आत्मा में जान लेते हैं कि ये बहुत दिनों से, मतलब 38 साल से बीमारी की अवस्था में है। यीशु मसीह को तरस आ जाता कि मुझे इस बीमार को चंगा करना। यीशु मसीह उसको पूछते, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो बोलता, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं, परंतु मेरे इस यहाँ पर कूदने के पहले ही, कुंड में कूदने के पहले कोई दूसरा आदमी मेरे पहले कूद जाता। तो यीशु मसीह ने उसकी चंगे होने की चाहत को देखते हुए उसे तुरंत चंगा कर दिया, और जो 38 वर्ष से अपनी बीमारियों को झेल रहा था, यीशु के शब्द से, यीशु के कहने से वो चंगा हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर हमें सीखने वाली बात क्या है? 38 वर्ष से ये जो बीमार था, इसको जो बीमारी थी, वो यीशु मसीह जानता। आज आप भी, जो भी बीमार होगा, आप में से कई लोग सोचते होंगे, क्या हमारा प्रभु हमारी बीमारियों को नहीं जानता क्या? नहीं पता क्या मैं कितने दिनों से तकलीफ में हूं? लेकिन कई बार हम कुछ अविश्वास भी कर देते हो। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह जानता है कि वो व्यक्ति कितने वर्षों से बीमार है, और यीशु मसीह को तरस आ गया।
और यीशु मसीह ने तुरंत उसको चंगा भी कर दिया। अगर आज कोई 38 वर्ष से अगर बीमारी की अवस्था में या उससे ज्यादा वर्षों से, तो यीशु आज आपको पूछते हैं, क्या तू बीमारी से चंगा होना चाहता है? आपका उत्तर क्या है? अगर आपका उत्तर है हाँ, मैं इस बीमारी से चंगा होना चाहता हूं, आप अगर मुंह से बोलते हैं हाँ प्रभु यीशु मैं इस बीमारी से चंगा होना चाहता हूं, तो यीशु मसीह आज आपको चंगा कर सकते हैं आपके विश्वास के अनुसार। पहले हमें समझना होगा ये बीमारी, जो ये व्यक्ति 38 वर्ष से बीमार था, ये बीमारी क्यों उसके जीवन में आई, क्या कारण है? क्योंकि मैंने बताया 95% जो बीमारियां हैं वो मनुष्यों के पाप के वजह से आती। तो यहाँ पर जरा देखेंगे बीमारी जो ये व्यक्ति 38 वर्ष से बीमार था क्यों इसके लाइफ में आ गई। यूहन्ना 5:14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यहाँ पर अर्थात यूहन्ना 5:14 में यीशु उस चंगा हो चुके व्यक्ति से कहते हैं, जब आदमी यीशु से मुलाकात उसी भवन में, और यीशु कहते देख तो अभी चंगा हो गया है, मैंने तुझे चंगा कर दिया है, तो फिर से पाप मत करना, नहीं तो फिर इससे भारी विपत्ति मतलब इससे भारी बीमारी फिर आ जाए। जो मतलब अभी तक 38 साल से जो तकलीफ में विपत्ति में, यहाँ पर वो विपत्ति मतलब बीमारी, जो 38 साल से विपत्ति में बीमारी में था, यीशु कहते हैं अगर तू फिर से पाप करेगा तो फिर इससे भारी तकलीफ में तो पड़ सकता, शायद फिर उठ ही नहीं सके। मतलब मेरे प्रियो, वो 38 साल से बीमार व्यक्ति जो था, उसके जीवन में रहने वाले पाप की वजह से वो बीमार था। आज भी कई लोग उनके जीवन में उन्होंने किए वे उस भयंकर पाप की वजह से कई लोग बीमार हो जाते, कई लोग भूल चूक के द्वारा पाप करते, कई लोगों के जीवन में गुप्त पाप रहता है, कई लोगों के जीवन में फिर वो ढिठाई का पाप रहता है, ढिठाई करते जाते, तो कई लोगों के जीवन में बड़े अपराध रहते, और तब ऐसा भयंकर बीमारी में फंस जाते हैं कि वो फिर संभल नहीं पाते, और कई लोग फिर इस बीमारी में छुटकारा नहीं पाए तो फिर मौत भी हो जाती है। मेरे प्रियो, में जांचना होगा, अगर आपके जीवन में ये बीमारी इतने वर्षों से है तो थोड़ा सा याद भी करना होगा कि मेरे जीवन में मैंने कुछ पाप किया है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि 95% बीमारियां फिर पाप की वजह से आती है, पाप की वजह से आती है। परमेश्वर कहता है, मतलब अगर परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी जाए, वो एक पाप होता है। परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना या आज्ञा को तोड़ना एक पाप होता, तो पाप की वजह से कई बीमारियां आती। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और वहां पर 15 वचन में ऐसा लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। और नीचे कहता है 22 वचन से, यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलूस और गिरोई से मारेगा। हाँ मेरे प्रियो, और 27वें वचन में देख सकते, यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा।
यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, जो हमने अभी पढ़ा व्यवस्था विवरण 28वें वचन, कुछ कुछ बीमारियां कुछ ऐसी होती है कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना, तोड़ना, वो एक पाप होता है। और तब आप देख सकते हैं कई प्रकार की बीमारियों से फिर मनुष्य गिर जाता है। तो जांच के देखना होगा। अगर कोई व्यक्ति 38 वर्ष के से बीमारी में या उससे कई कुछ साल पूर्व की बीमारी से ग्रसित है, तो थोड़ा अपने मन को जांचना, अपनी जिंदगी को थोड़ा जांचना पड़ेगा। अगर आप यीशु को नहीं मानने वाले हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के वचन के अनुसार मनुष्य से एक जन्म पापी होता है, क्योंकि माता पिता से शरीर में हम पैदा होते तो एक जन्म पाप के साथ पैदा होते और कर्म पाप करते जाते, तो उसके वजह से भी तकरीबन 95% की बीमारियां उसके वजह से आ सकती है। और जो यीशु को मानने वाले लोग हैं, अगर वो फिर भी कई वर्षों से बीमार है, तब भी थोड़ा जांच के देखना होगा। इस वचन को जांच के देखना होगा कि परमेश्वर की आज्ञा को मैं ठुकरा तो नहीं दिया, परमेश्वर की आज्ञा को मैं तोड़ तो नहीं रहा हूं। अगर ऐसा कहें तो मेरे प्रियो, यीशु ने आपके मेरे बीमारी अपने पर उठा दिया, बस हमें पश्चाताप करना होगा, हमें क्षमा मांगना होगा, हमें रोना होगा हमारे गुनाहों के, कि प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु, मैंने गुनाह किया है, मैंने आपकी आज्ञा को नहीं माना है। जो अभी व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में बताया, उन बीमारियों के बारे में देख लीजिए, चाहे वो क्षय रोग हो जिसे अपन ट्यूबरकुलोसिस टीबी कहते हैं, चाहे बवासीर हो, चाहे दाद हो, खुजली हो, या एकदम जो भी चीज ऐसा एकदम ज्वर हो, बहुत ज्यादा ज्वर हो, तो जांच के देख लीजिए। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपको लगता है आप समझदार हैं और आपको लगता है कि हाँ ये मेरे पाप की वजह से गए, तो अपना प्रभु दयालु है। वो कहता है मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला खुदा हूं। वो कहता है मेरे पुत्र यीशु के ऊपर मैंने तुम्हारी सारी बीमारियों को लाद दिया। वो कहता है मैं चंगा करना चाहता हूं। हाँ मेरे प्रियो, हम एक निर्णय ले, अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करें, माफी मांगे, रोए, तो दयालु यीशु मसीहा हमारे पाप को मिटा देगा। और हमारे पाप को मिटाने के बाद उस पाप की वजह से जो पहले बीमारी आई थी, यीशु फिर चंगा भी करके दिखाएगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीहा से हर एक बीमारियों से चंगाई आप पा सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम की महिमा। और हम कुछ और घटनाओं को देखते हैं। कई बार कुछ बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए भी आती है। मतलब पहली बात तो 95% में हमने देखा कि वो पाप की वजह से आती है, तो बाकी क्या जो बचा हुआ 5% में कुछ ऐसी भी बीमारियां होती है जो पाप की वजह से नहीं आती, लेकिन परमेश्वर की महिमा होना चाहिए या परमेश्वर की महिमा का कारण के लिए भी कई बार वो बीमारी हो जाती है। इसको अपन समझेंगे। हम देखते गए इस यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय, और वहां पर एक व्यक्ति जन्म का अंधा था। अच्छा जवान था, वो जन्म का अंधा था, और फिर वहां पर उसके माता पिता फिर उसको रख देते थे ताकि वो फिर भीख मांगे। तो यीशु मसीह वहां पर जाते हैं और फिर वहां पर घटनाक्रम होता, उस घटनाक्रम को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 9 अध्याय, मैं पहले वचन से पढ़ता हूं। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था।
उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। और 6 वचन में ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। परमेश्वर के नाम की महिमा। यहां पर आप देखते हैं एक व्यक्ति था, वो जवान आदमी था पर जन्म का अंधा था, तो उसको फिर भीख मांगने के लिए वहां पर रख दिया जाता। तो चेलों ने कौतूहलवश पूछ लिया, एक क्यूरियोसिटी के साथ पूछ लिया कि हे गुरु, यीशु को वो गुरु बोलते थे चेले, और बोलने लगे, हे गुरु, ये अंधा कैसे जन्मा? क्या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया जिसकी वजह से अंधापन उसके जीवन में? तो यीशु यहाँ पे बताते हैं कि ये जो अंधापन उसके या उसके माता पिता ने किए पाप की वजह से नहीं आया, पर ये अंधापन इसलिए भी आया कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। मतलब ये व्यक्ति का अंधापन जो था वो पाप की वजह से नहीं आया था। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुछ बीमारियां जो उसमें 5% में जो कुछ बीमारियां होती हैं उसमें से वो पाप की वजह से नहीं आती, लेकिन और कोई कारण रहता। हो सकता है किसी के शरीर में कुछ विटामिन की कमी होती है। आप देखते ना, कई बच्चे मानव शरीर में कभी कभी कुछ कमतरता के साथ जन्म लेते हैं। मतलब उन्होंने कोई पाप नहीं किया, माता पिता ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन कई बार कभी कभी कुछ बच्चे डिफॉर्मिटी के साथ जन्म लेते। मतलब किसी का हाथ ही नहीं रहता, किसी की आंख नहीं रहती, या एकदम शरीर एकदम कमजोर रहता है। कई बार उनको इनक्यूबेटर में डाल दिया जाता है, वो जो मशीन रहती है उसमें भी रख दिया जाता है। तो कई बार शरीर में कभी कभी किसी को पोषक तत्व नहीं मिलते बचपन से, इसके वजह से भी वो इस प्रकार हो सकता है। तो वो पाप की वजह से नहीं आता है, लेकिन वो इसलिए हुआ कि जब ऐसा व्यक्ति यीशु के संपर्क में आता है और यीशु मसीह जैसे इस अंधे को, इस जन्म के अंधे को उन्होंने चंगा किया, मतलब उन्होंने जमीन पे थूका, यीशु मसीह ने थूका उस पर मिट्टी को, उसमें जो भी मिट्टी थी उसको अपने हाथ से उन्होंने ये किया और थूक से सनी हुई गीली मिट्टी को उस अंधे के आंख में लगा दिया और बोलते हैं कि जाकर शीलो के कुंड में धो ले। तो आप देखते उस व्यक्ति ने आज्ञा माना। उसने ये नहीं पूछा कि अरे आप मेरे आंख में क्यों लगा रहे, ऐसा क्यों ऐसा करे, वो कुछ भी प्रश्न नहीं किया। लेकिन जब ईश्वर ने बोला जाकर शीलो के कुंड में धो ले, वो जाता है और शीलो के कुंड में अपनी आंखों को वो धो लेता और उसी घड़ी उसका जन्म का अंधापन चला जाता। हालेलुया। हे मेरे प्रियो, हो सकता है आपके शरीर में भी कुछ कमजोरी की वजह से या योग्य खान पान नहीं होने की वजह से या जन्म से ही शरीर में कुछ ऐसे अंगों में तकलीफ होगी, तो घबराइए मत। यीशु मसीहा छुड़ाने के लिए वो सर्वसामर्थ्य है, क्योंकि उसने हमारी सब बीमारियों को अपने पर ले लिया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हमें विश्वास करना है और वो जो करने के लिए कहता है वो हमें करना है। हाँ मेरे प्रिय, यहां पर यीशु कहता है शीलो के कुंड में अपनी आंखों को धो ले। कई लोग इस बात को नहीं मानते थे
कई लोग जो यीशु के वचनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उस समय शीलो का कुंड नहीं मिला था, लेकिन अभी अभी रिसेंटली एक खबर आई है कि शीलो का कुंड जो पहले था, पुरातत्व विभाग ने खोज लिया है। शीलो का कुंड अभी यरूशलेम में है। अभी आप रिसेंटली कुछ यूट्यूब में वो न्यूज को देख सकते हैं। मतलब बाइबल का वचन कितना सत्य है मेरे प्रिय। शीलो का कुंड खोजा गया है, वो गहरा है, मतलब उसको उतरने के लिए कुछ सीढ़ियां भी हो। तो इस अंधे ने यीशु की बात को माना। शायद किसी का हाथ पकड़कर उतरा होगा, या धीरे धीरे अपना हाथ किसी सीढ़ी को टेक टेक के उतरते उतरते नीचे पड़ गया होगा, और फिर उस शीलो के कुंड में जो पानी था उससे उसने अपनी आंखों को धो लिया। या हो सकता है, मतलब एक मेरा विचार है कि वो अंधा था, किसी का हाथ पकड़कर गया होगा, हमें पता नहीं, गया भी हो सकता है पर ऐसा लिखा हुआ नहीं दिख रहा। वो खुद गया होगा और पहले पहले उसने सीढ़ियां पकड़कर वो जा रहा होगा। अंधे लोगों को भी थोड़ा बहुत एक एहसास होता है, और क्या पता वो फिसल कर सीधा उस कुंड में गिर गया होगा, मतलब वो कुंड में गिर गया होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। और गिर गया होगा और उसका चेहरा पूरा सिर से लेके पांव तक उसमें वो पहले डूब गया होगा और फिर बाहर निकल गया होगा। मेरे प्रियो, यीशु बोलते जा शीलो के कुंड में अपनी आंखों को धो ले। तो ये कहीं ना कहीं एक आत्मिक तौर पर देखा जाए तो ये पानी के बपतिस्मा को भी दर्शाता है। हालांकि वहां पर उसने बपतिस्मा लेने के लिए नहीं बोला। इसको मैं एक वचन का एक संदर्भ के तौर पर, मानो एक प्रकटीकरण के तौर पर समझाना चाहता हूं। अगर कुछ लोग हैं जो कई सालों से यीशु मसीह को जानते हैं, और कई सालों से या कुछ अरसा हो गया वो चर्च भी जाते, परंतु बपतिस्मा उन्होंने अगर नहीं लिया है तो क्या पता इसके वजह से भी चंगाई रुकी हुई होंगी। मतलब एक आकलन बता रहा हूं, ये इसी के वजह से चंगाई रुकी होंगी ये नहीं कहना चाहता, क्योंकि आपने बपतिस्मा भी ले लिया होगा फिर भी अगर आप बीमार हैं तो फिर कोई दूसरा कारण। लेकिन आप कई वर्षों से चर्च जाते हैं परंतु अभी तक बपतिस्मा अगर नहीं लिया है तो आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जाकर, वो कहता है शीलो में जाकर अपनी आंखों को धो ले। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु ने जैसा कहा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया जा सकता है, ताकि इसके द्वारा भी हमारे जीवन में हम चंगाई का अनुभव कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूं कि आपका विश्वास है तभी बपतिस्मा लेना चाहिए। अगर आपका विश्वास है यीशु मसीह के ऊपर तो वही बपतिस्मा लेना चाहिए। अगर कोई आपको लेने के लिए बार बार बोल रहा है, जबरदस्ती कोई करता तो नहीं है, लेकिन आपका मन जब बोलता तब बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन बाइबल का वचन बोलता है कि जब तक हम जल और आत्मा से नहीं जन्मते तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कई रोगियों को चंगा किया, जो भी लोग उनके पास आते थे सबको चंगा किया। तो हमने देखा 95% बीमारियां पाप के द्वारा आती है। हम पश्चाताप करेंगे तो जरूर यीशु के नाम में छुटकारा पाएंगे। 5% बीमारियों में हमने ये भी देखा कि शरीर में कमी की वजह से, शरीर में कुछ विटामिन या शरीर में कुछ कमी की वजह से भी, कमजोरी की वजह से भी लोगों के जीवन में बीमारियां आ सकती है। उन बीमारियों को भी यीशु मसीह चंगा करते हुए हम बाइबल में देख रहे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा। और हमने ये भी देखा कि कई बार पाप की वजह से, फिर कई बार परमेश्वर की ओर से भी बीमारियां डाली जाती हैं। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने बाइबल में कुछ बातों को, मनुष्यों को खाने पीने के बारे में भी समझाया, लेकिन मनुष्य परमेश्वर ने मना की हुई अगर उन बातों को खाकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो फिर कोरोना जैसी बीमारी भी फिर मनुष्य पर डाली जाती है।
मेरे प्रियो, इसके बारे में आप देख सकते गए, जब कोरोना का वायरस आया, लोग कोरोना से मतलब बीमारी हम समझेंगे उससे पीड़ित होने लगे, तो उसका कारण था जब लोगों ने खोजबीन किया तो वो चीन से जो वुहान करके जगह से, वहां से मानो वायरस निकला था। और बाद में कई लोगों ने कुछ कुछ वीडियोस को बताया, उसमें बताया कि कैसे वो लोग परमेश्वर ने मना किए हुए उन रेंगने वाले या उन पशुओं का मांस खाते थे, कैसे कुत्तों का मांस खाते थे, कैसे सांपों का मांस खाते थे, और परमेश्वर ने ऐसा मांस खाने के लिए मनाही करके रखा। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता तो प्रभु ने बोला फिर मैं इस प्रकार का रोग भेजूंगा करके। इसलिए हमें सचेत होना है, हमें सावधान होना है, और परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर ने जो चीजों को खाने के लिए मनाही करके रखा है, ये आप ले व्यवस्था 11वें अध्याय में बखूबी से पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा। फिर हम देखते उस 5% में शैतान के द्वारा भी बीमारियां डाली जाती। ये बात हम अय्यूब की किताब में देख सकते। अय्यूब 2 अध्याय 7 वचन। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, शैतान ने अय्यूब को बीमारियों से पीड़ित किया, पांव के तलवों से लेके सिर के तक फोड़ों से, और फिर बाद में वो खुजली खुजाने लगा बहुत ज्यादा अत्याधिक। तो आप देख सकते हैं फिर शैतान भी लोगों के ऊपर बीमारियां डालता। लेकिन हमने वचन में पढ़ा, अगर आपको परखने के लिए बीमारी डाली गई है तो विश्वास परखा जाता है, और विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। डरिए मत, धीरज के साथ चलते रहिए। जैसे अय्यूब ने धीरज धरा और वो कहता था कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आप इस निश्चय में आगे बढ़ते जाइए। और साथ ही साथ हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 12वें अध्याय में, वहां पर पौलुस जो प्रभु यीशु का सेवक था वो भी बीमार में आ गया। अब शैतान ने उसको बीमार मतलब कांटा चुभा दिया, रोज चुभने वाली अवस्था में था, और उसने यीशु मसीह से 3 बार प्रार्थना किया, और यीशु मसीह ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। तो कई बार कुछ बीमारियों को यदि वो परमेश्वर की अनुमति से आई गए तो फिर प्रभु जब तक चाहता है फिर सहन भी करना होता है, परंतु हमें प्रार्थना करते रहना है, विश्वास को खोना नहीं है। अय्यूब के जैसे कहना है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अगर इस प्रकार हम धीरज के साथ सहते जाएंगे, प्रतिदिन प्रार्थना में आगे बढ़ते जाएंगे, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते जाएंगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, तो जैसे अय्यूब और शैतान के द्वारा डाली गई बीमारी जो परख के लिए डाली गई थी वो सहता रहा, धीरज धरता रहा और चंगा हो गया। पौलुस को भी शैतान प्रतिदिन घुसे मारता था, वो ठहरा रहा, प्रभु यीशु के अनुग्रह से सहता रहा और फिर छुड़ाया भी गया। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है तो यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, विश्वास कर लीजिए। विश्वास कर्म की भी मांग करता है, अर्थात हमें विश्वास भी करना है, प्रार्थना रूपी कर्म भी करना है, परमेश्वर के भवन में आने का कर्म भी करना है, बाइबल पढ़ने का कर्म भी करते जाना है, और इस प्रकार हम फिर यीशु के ऊपर विश्वास के द्वारा यीशु के कोड़े खाने से हम एक चंगाई का अद्भुत जीवन बिताएंगे, अद्भुत चंगाई का जीवन हम बिताएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले ठहरेंगे। हमारा यीशु ने आपके मेरे बीमारियों को, कमजोरियों को अपने पर उठाकर पीठ पर कोड़े खाए, और हम विश्वास करें कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मैं तो निकम्मा दास हूं, जो आपको वचन के द्वारा बताना चाहिए था वही सिखाया गया। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता हूं। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। मिलकर हम धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड।